ओम चम 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 चपल जलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम आधेत कभी चंचल ओम जम जम जम। अगर आपको बजरंग बाण सुनकर के आनंद मिल रहा है तो वही सबसे एनर्जेटिक। हनुमान चालीसा में सौगंध नहीं है, लेकिन बजरंग बाण में भगवान हनुमान को श्री राम की सौगंध दी जाती है। मैं कई बार इसका उदाहरण दे चुका हूँ भाई। अगर तुम कहो कि भाई हनुमान जी आपको शपथ है राम जी की, ये मेरा पड़ोसी है इसको मार डालो, मार देंगे कि यह भी अपराध है बहुत बड़ा। हनुमान जी की भी तुम उनको भी बांटते जा रहे हैं। ये सब भी करो लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ। बाबा बागेश्वर ने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की है, तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कर्ण पिशाचनी क्या है। मैं इन तंत्र चमत्कार से थोड़ा डिस्टेंस। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जब जब भगवान हनुमान का नाम आता है तो उनके प्रिय भक्तों में से एक रसराज जी महाराज का नाम भी जरूर आता है। जी हाँ, रसराज जी महाराज वही जिन्होंने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक को लो-फाई वर्जन में गाया है, और इस वर्जन को सुनकर देश के लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और खास तौर पर युवा। तो स्वागत है रसराज जी महाराज आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। सर, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपको हनुमान जी के प्रति भावना जो आपके मन में उत्पन्न हुई, वो कब बचपन से थी या फिर कुछ ऐसी जीवन में घटना घटी या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपके प्रति भगवान, आपके मन में भगवान हनुमान के प्रति ये जो भक्ति भाव आया है? देखिए, जन्म से ही हमारे संस्कारों में भक्ति है। हमारे पिताजी भजन गाते रहते, हमारे दादाजी ने 2-2 मंदिर बनवाए। तो राम कृष्ण महादेव देवी दुर्गा जो अपने पंच सनातन के भगवान हैं, इनकी भक्ति तो इंटरनली है ही। और एक हनुमान जी एक ऐसे भगवान है, ऐसे देव हैं जिनका नाम आ जाए तो सनातन धर्म का कोई, चाहे राम भक्त हो, चाहे कोई कृष्ण भक्त हो, चाहे कोई देवी दुर्गा का भक्त हो, वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं हनुमान भक्त नहीं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हनुमान जी भक्ति मुझे प्राप्त हुई। हनुमान जी की भक्ति मुझे जन्म जन्म से प्राप्त थी, बस वो सामने लोगों के अब आई है। आपने ये लो-फाई वर्जन बनाया है हनुमान चालीसा का, जिसे हजारों करोड़ों जो हमारे यूथ हैं वो सुनते हैं। तो कैसे ये आइडिया आया कि आपको हनुमान चालीसा का लो-फाई वर्जन बनाना है? बजरंग बाण जो बेहद शानदार है, जिसे मैं भी सुनती हूँ, वो भी आपने बनाया है। तो कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, हमारा एक सुंदर कांड है 56 मिनट का, राग यमन में। जामवंत के भजन सुहाय, सुनी हनुमंत हृदय दिभाय, तब लगी मुई पर घेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो इसको जो एक कंपनी है वायनाट, उन लोगों ने कन्वर्ट किया, और ये सुंदर कांड जो है वो इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत चलने लगा। तो उसके जो कमेंट्स देखे, उसमें ऐसा लग रहा था कि यूथ मतलब न जाने कुछ चेंज हो गया एकदम, कुछ कि मतलब यंगस्टर्स कमेंट सुंदर कांड पर कर रहे हैं। जो लोग सुंदर कांड को बोर कहते थे, यंगस्टर्स कमेंट कर रहे हैं सुंदर कांड पर। तो जब मैंने देखा कि भाई बहुत पसंद किया जा रहा है, तो फिर मैंने बोला भाई अब इसी धुन पर, इसी लय में हम हनुमान चालीसा गाएंगे, बजरंग बाण गाएंगे और हनुमाष्टकम गाए। जितनी स्तुतियां भगवान की है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इसी लय में गा दिया। क्योंकि तुलसीदास जी की ऐसी मतलब ग्रंथ है, इसको किसी भी लय में, किसी भी राग में गा सकते हैं, बस गाने का समझ होनी चाहिए। तो इसमें मैंने श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये बाल समारोह विभक्ष लियो दो, तीनों लोक भयो दियारो, ये सब। और ये अपना बजरंग बाण, तो ये इसका जो लोगों ने वायरल होना शुरू हुआ, बजरंग बाण। ओम चम 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 चपल जलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम आधेत कभी चंचल ओम जम जम जम। यहाँ से आया। तो फिर वो इतना यूथ में फैल गया कि बस कभी कभी हम कुछ नहीं सोचते, भगवान ने ही सोचा होता है। बस ये है कि वो चुन लिया परमात्मा ने इस कार्य के लिए मुझे, नहीं तो मुझे लगता है कि मुझ में वो गुण नहीं थे
लेकिन भगवान ने चुन लिया तो उनका अतिशय धन्यवाद है। जी, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा ताकतवर जो एनर्जी है वो किसकी है? जो हमारे दिल को भाए। अगर मैं कह दूं कि बजरंग बाण पावरफुल है तो हनुमान अष्टक का अपमान हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि हनुमान अष्टक पावरफुल है तो बजरंग बाण का अपमान हो रहा है। एक ही स्तुति को कई तरीके से तुलसीदास जी ने गा दिया। उनका मेन मोटिव है हनुमान जी की उपासना करना। अब उसकी उपासना को उन्होंने बजरंग बाण लिखना शुरू किया। चलो भाई वो पूरा हो गया, अब ये तो नहीं कि भाई पूरा हो गया तो और नहीं करनी, और स्तुति करनी, चलो भाई अब हनुमाष्टकम लिख देते हैं। हनुमाष्टकम लिख दिया, हनुमान चालीसा लिख दिया, हनुमस्तवन लिख दिया, कितने कितने हनुमान जी के, हाँ पूरी विनय पत्रिका लिख डाली बाद में, अपनी विनय के पद लिख डाले, उसमें है श्री रामचंद्र के पालू भजवन। तो ये सब कंपेयर करना, मैं युवान को, यूथ को या जो भी सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको बजरंग बाण सुनकर के आनंद मिल रहा है तो वही सबसे एनर्जेटिक है। जी, मेरा इसी को लेकर एक सवाल है आपसे। बजरंग बाण को लेकर ये मिथ है कि बजरंग बाण को उस तरीके से नहीं करना चाहिए या सुनना चाहिए जिस तरह से हनुमान चालीसा को करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा में सौगंध नहीं है, लेकिन बजरंग बाण में भगवान हनुमान को श्री राम की सौगंध दी जाती है। तो यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि उसका उच्चारण या फिर गाना इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, हनुमान जी से जब किसी का प्रेम हो जाता है भगवान से, हमारे ब्रज में एक बिंदु जी हुए, गोस्वामी बिंदु जी, उन्होंने लिखा, कन्हैया को एक दिन रोज रोकर पुकारा, बताओ नाथ कैसे बनूंगा तुम्हारा। वो बोले कि ये तूने साधन है क्या क्या। तो मैंने कहा, बताओ तुमने साधन से किसको है तारा। अजामिल को उतार दिया, गणिका को उतार दिया, शबरी को उतार दिया। तो बोले, चुप, परेशान हो गया हूं तेरी बहस से। तो मैंने कह दिया, तो कह दो तू जीता मैं हारा। ये भगवान से मीठी लड़ाई होती है। शपथ मीठी शपथ है, इन्हें मार तो शपथ राम की है। प्रभु आपको शपथ है, ये काम कर दो मेरा। हम कितनी कसम खाया था, भगवान कसम। लेकिन अगर मैं कई बार इसका उदाहरण दे चुका हूं, भाई अगर तुम कहो कि भाई हनुमान जी आपको शपथ है राम जी की, ये मेरा पड़ोसी है इसको मार डालो, मार देंगे। पहली ही लाइन शुरू हो रही है, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान। जो निश्चय प्रेम से और प्रतीति से भगवान को सम्मान सहित विनय करेगा, ते ही के कारज सकल, उसके बाद एक शब्द लगा है शुभ। सकल कारज कौन से सिद्ध होंगे? जो शुभ कार्य है। आप कहेंगे, हे प्रभु मेरा पड़ोसी है, इसके जीवन में इसकी उन्नति कर दो, इसको और दुनिया में तरक्की दो, तो वो आपका शुभ कार्य बन जाएगा। उसको करेंगे हनुमान जी, आपका भी करेंगे। आप कहेंगे इसका बिगाड़ दो, मेरा कर दो, तो ना उसका करेंगे ना आपका करेंगे। इसीलिए पहले ही छीर नीर कर दिया, पहले ही दोहे में, ते ही के कारज सकल शुभ, जो शुभ कार्य होंगे वो करेंगे। ऐसे एक श्लोक है गणेश जी का, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। अब यहां से कुछ संतों ने सर्व हटा दिया, वो बोलते शुभ कार्येषु सर्वदा, कि हे गणेश जी जो शुभ कार्य हो वो करना, सर्व कार्य नहीं। बुरे कार्य भी अगर मांग ले हम आपसे, अच्छे भी मांग ले, जो शुभ कार्य हो वो करिएगा। और दूसरा बजरंग बाण में लिखा है, पाठ कर बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे, तो हनुमत रक्षा करे प्राण की। फिर लिखा, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। उसके बाद क्या लिखा, धूप दे अरुजप हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हमेशा जपे, धूप दे हमेशा, नित जपे बजरंग बाण। जी, वाकई में बहुत मधुर गाते हैं आप। अब एक सवाल और है, पंचमुखी हनुमान और हनुमान जी में क्या अंतर माना? कोई अंतर नहीं है, एक ही हनुमान जी के रूप है।
लोग बड़ा मिथ चल रहा है, ये सब इंस्टाग्राम रील्स वालों ने बड़ा फैलाया, अरे भाई अपने घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी लगाना, ये वाले हनुमान जी। क्यों भाई, अगर एक मुखी लगा दिए तो? मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह भी अपराध है बहुत बड़ा। हनुमान जी की भी तुम उनको भी बांटते जा रहे हो। हनुमान जी एक है, पंचमुखी हनुमान जी इसलिए है क्योंकि शिव पंचानन है। भगवान शिव कौन है? पंचानन। हम आरतियों में बचपन से गाते हैं एकानन चतुरानन, उसके बाद पंच आनन राजे। शिव पंचानन है और शिव के रुद्र देह तजनेह बस हरते भय हनुमान। वानराकार विग्रह पुरारी होने के कारण, शिव का अवतार होने के कारण पंचमुख तो उनको विरासत में मिले हैं, इसलिए हनुमान जी पंचमुखी है। तो कोई अंतर नहीं है, एक ही है हनुमान जी। हनुमान जी दक्षिण मुखी भी वही है, हनुमान जी एक मुखी भी वही है, हनुमान जी पंचमुखी भी वही है, हनुमान जी संजीवनी लेते हुए जल रहे हैं तो वो भी वही है, सब वही है। लोग कहते नहीं, वो जब कोई बीमारी हो तो संजीवनी वाले हनुमान जी। भाई ये सब भी करो, लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ। जी। और किसी को अगर हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करनी हो, हनुमान जी को पाना हो, तो वो कैसे पाएगा? हनुमान जी गए ही कहाँ है जो पाना है? ये शरीर चलता है श्वासों से। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन हवा जुड़ जाती है उसके साथ, शरीर हवा से चलता है। और जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई हवा निकल गई। हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल गए। जो लोग कहते हैं हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे नहीं, जब जन्म होता है हवा के रूप में हनुमान जी साथ में ही है। पवन देव वात जातम नमामि, हवा ही हनुमान है। जी। 7 चिरंजीवी जो हैं वो हमारी इस धरती पर रह रहे हैं, जिनमें से एक हैं हनुमान जी। तो क्या अब तक कुछ ऐसा प्रमाण मिला है उनके होने का कि वो कहाँ हैं, देश के किस, दुनिया के, संसार के किस कोने में हैं? देखिए, हनुमान जी पहले दिखाई दिया करते थे, लेकिन उनको दिखना बंद हम लोगों ने करवाया, खास तौर से तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी सुबह सुबह शौच करके निकले तो उनकी लोटे में थोड़ा जल बच गया, उन्होंने एक पीपल की जड़ में डाल दिया। जैसे ही डाला तो भूत प्रकट हो गया, हा 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 हा, मांग मांग मांग, ब्राह्मण क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने देखा, अरे भूत। तुलसीदास जी ने कहा, भैया अपनी तो एक ही इच्छा है, कोई मुझे मेरे राम से मिला दे। भूत ने कहा, राम जी से तो मिलवा देंगे, लेकिन उससे मिलने के लिए तो उससे मिलना पड़ता है। तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी से। और जैसे ही नाम लिया हनुमान, भूत गायब। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, तेरी किस्मत फूटी है। एक आदमी राम जी से मिलाने वाला मिला, वो भी गया यार। और आगे चले, फिर प्रकट हो गया भूत, हा 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 हा, है ब्राह्मण, अब उसका नाम नहीं लेना। तुलसीदास जी ने कहा, बिल्कुल नहीं लूंगा मेरे बाप। बोले, काशी में गंगा के घाट पर एक राम कथा होती, वहां जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वही तेरा वो है। कौन? नाम नहीं लिया भूत ने, वही तेरा वो है। अब कथा का समय दोपहर 12 बजे, तुलसीदास जी सुबह ही जाके बैठ गए 8 बजे और अपनी माला निकाल के ऐसे सोचे, हाँ सबसे पहले मैं आ गया, जैसे ही हनुमान जी आएंगे पकड़ लूंगा। जैसे ऐसे करके राम जपना शुरू करा और ऐसे नजर घुमा कर देखी तो दूर कोने में कोढ़ी बैठा। तुलसीदास जी का माथा ठनका, यही तो हनुमान जी नहीं है? बोले, नहीं नहीं, ये कहाँ हनुमान जी। उधर कथा शुरू हुई, पूरी कथा में कोढ़ी भी रोता रहा, तुलसीदास जी भी। सब चले गए, 2 आदमी नहीं जाते, एक हनुमान जी और एक वो कोढ़ी। तुलसीदास जी को अब डाउट हुआ, यही हनुमान जी है। जाकर कहा, आप जाइए। कोढ़ी ने कहा, ए भाई, कोढ़ का रोग है यार, आराम से चला जाऊंगा भाई, तुम जाओ, पहले चला जाऊंगा। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं, पहले आप जाइए फिर मैं जाऊं। बोले, नहीं, पहले तुम, पहले आप। इतने में तुलसीदास जी ने चरण ही पकड़ लिए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, प्रकट हो जाइए। कोढ़ी ने कहा, दूर, तुझे रोग लग जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा, जैसा रोग आपको लगा है भक्ति का, ऐसा ही तो लगवाना है। हनुमान जी प्रकट हो जाओ। बस वही प्रकट हो गए। उस दिन से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया।
कारण इसलिए कि पकड़ लिया तुलसीदास जी ने, पहचान लिया। लेकिन हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां राम नाम गाया जाएगा तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जो कहता है हनुमान जी कहाँ है, राम गाओ, हनुमान जी वहां है। जी। इसी के साथ बाबा बागेश्वर, उनका आपने नाम सुना होगा, वो भी हनुमान जी के परम भक्तों में से एक माने जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा बागेश्वर ने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कर्ण पिशाचनी क्या है और क्या उन्होंने सिद्धि की है। कर्ण पिशाचनी विद्या जिसको नाम दिया गया है कि भाई वो कान में आकर कुछ बता देती है उसी टाइम, तो ये सब होता है। क्या है कर्ण पिशाचनी? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कर्ण पिशाचनी एक काली विद्या है, सिद्धियों तंत्र विद्या में है। मैं इन तंत्र चमत्कार से थोड़ा डिस्टेंस रखता हूँ और मैं सिर्फ राम नाम गाने की सलाह लोगों को देता हूँ, हनुमान जी का भजन करने की लोगों को सलाह देता हूँ, अपने रामचरितमानस से जुड़े रहो, गंगा यमुना से जुड़े रहो, ये सब कहता हूँ।